होराइजन हॉस्पिटल विश्व स्तरीय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब रायपुर के हृदय स्थल में उपलब्ध। जटिल ऑपरेशन, क्रिटिकल केयर व आधुनिक इमरजेंसी सेवाएं, आपकी हर बीमारी का संपूर्ण इलाज। होराइजन हॉस्पिटल, जलविहार कॉलोनी, कटरा, रायपुर। नमस्कार, मैं हूं काजल साहू और आप देख रहे हैं मीडिया 24 न्यूज। मध्य प्रदेश की सियासत में लगातार उठापटक चल रहा है। इस दौरान छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री श्री अजित जोगी से हमारे संवाददाता खोमन साहू ने खास बातचीत की है। आइए आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में लगातार सियासत मची हुई है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री हैं अजित जोगी जी। जोगी जी, कैसे देख रहे हैं पूरी सियासत को आप? देखिए, मध्य प्रदेश में जो घटनाक्रम चल रहा है अब तो सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच गया और जो सुप्रीम कोर्ट का पुराना इतिहास है, जैसे बोम्मई प्रकरण में उन्होंने पहला लंबा जजमेंट इस बारे में दिया था, दल बदल के बारे में। उसके बाद अभी कर्नाटक में हुआ, वहाँ भी उन्होंने फैसला दिया था। तो उस फैसले को देखते हुए ये पक्का कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि फ्लोर टेस्ट किया जाए। मतलब बोम्मई के केस में ये तय कर दिया गया था कि राज्यपाल को अधिकार नहीं है कि वो सरकार बदल के दूसरे को शपथ दिला दें। ये टेस्ट विधानसभा के फ्लोर पर ही होना चाहिए। जिसका बहुमत है उसको फिर गवर्नर साहब शपथ दिलाएंगे। तो अंततः ऐसा लगता है कि कांग्रेस वहाँ देरी करना चाहती है, जिससे कुछ विधायकों को अपनी तरफ कर ले। इसलिए दो बार राज्यपाल का कहना नहीं माना और फ्लोर टेस्ट नहीं बनाया। इसीलिए अब भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट गई है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब भी आए, मैं काफ़ी दृढ़ता से ये कह सकता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट फ्लोर टेस्ट करने के लिए ही तारीख तय करके उनको फ्लोर टेस्ट करवाएगा। लेकिन क्या सर, लगातार जो है सत्ता पाने के लिए जो पार्टियां हैं, लगातार तमाम तरह के संविधान के जो नियम है उनको कुचलने का प्रयास किया। महाराष्ट्र में भी देखे, अब मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। लगातार नया तरीके से सत्ता पाने के लिए सियासत कर रही है पार्टियां। देखिए, इसी को रोकने के लिए 1985 में राहुल गांधी ने दल बदल कानून बनाया था। बाद में उसमें संशोधन भी हुआ, पर लोगों ने रास्ता निकाल लिया। दल बदल कानून का अब कोई अर्थ ही नहीं रह गया। 10-12 एमएलए भी अगर चाहें तो सरकार बदल सकते हैं, जबकि दल बदल कानून में यह है कि 2/3 एमएलए अगर किसी पार्टी के बगावत करें और अपनी नई पार्टी बनाएं तो वो वैधानिक रहेगा। पर अब 2/3 की भी ज़रूरत नहीं समझ रहे हैं। लोगों ने ये रास्ता निकाल लिया है कि कुछ लोगों से रिज़ाइन करा दो और उनके रिज़ाइन करने से जो सत्ता में पार्टी है वो अल्पमत में आ जाएगी और उसको रिज़ाइन करना पड़ जाएगा और हमारी सरकार बन जाएगी। तो मेरा ये मानना है कि दल बदल कानून केवल हमारे देश को छोड़ के 2 अन्य देशों में है, अन्य किसी देश में नहीं है। क्योंकि वहाँ ये मानते हैं, इंग्लैंड में, अमेरिका में, कि जो व्यक्ति चुन के गया है उसको अधिकार है कि अपनी भावनाओं के अनुसार, अपनी विचारधारा के अनुसार वो दल जब चाहे बदल सकता है। तो सर, लेकिन जे सिंधिया अभी बीजेपी में गए हैं, क्या लगता है कितना सही किए उन्होंने पार्टी छोड़कर? देखिए, अब ये तो उनका व्यक्तिगत फैसला है और बहुत समझदार और बड़े विद्वान नेता हैं। अमेरिका में उन्होंने पढ़ाई की है। अमेरिका की जो आईवी लीग, मतलब जो 5 दुनिया की सबसे श्रेष्ठ यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें से 2 में उन्होंने पढ़ाई की है, तो और अच्छे नंबर भी प्राप्त किए हैं। तो एक विद्वान व्यक्ति हैं और हिरासत में उनको इतनी बड़ी हिरासत मिली है कि विरासत में जो पुराना ग्वालियर राज्य था वहाँ सब जगह उनका असर है। तो जो भी फैसला उन्होंने किया है बहुत सोच समझ कर किया होगा और अपने भविष्य को देखते हुए किया होगा, क्योंकि अभी उनकी उम्र तो केवल 50 वर्ष हुई है। सक्रिय राजनीति के लिए 25-30 साल बचे हुए हैं। तो उन्होंने जो फैसला किया है बहुत सोच समझ कर किया होगा
और मैं ऐसा मुझे कोई अधिकार नहीं है कि मैं कहूँ कि गलत फैसला किया है। सोच समझ कर किया होगा। विद्वान व्यक्ति हैं और बड़े परिवार से हैं, तो मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि उन्होंने कुछ गलत किया। उनकी भी कोई व्यवस्थाएं, मजबूरियां रही होंगी, उनका भी कोई अपने भविष्य को देखकर उन्होंने तय किया होगा। तो जो फैसला उन्होंने किया है वो उनका फैसला है, उस पर हम लोगों को कोई ना तो अनुकूल टिप्पणी करना चाहिए ना प्रतिकूल टिप्पणी करना चाहिए। सर, मेरा लास्ट सवाल है, अब क्या लगता है, आप मध्य प्रदेश राजनीति को बहुत नज़दीक से जानते हैं, क्या लग रहा है अब किनकी सरकार बनने वाली है मध्य प्रदेश में? देखिए, अंदाज लगाने की बात है कि अगर 2 बार कमलनाथ जी ने फ्लोर टेस्ट से इनकार किया, इसका मतलब उनके पास बहुमत नहीं है। अगर बहुमत होता तो फ्लोर टेस्ट कर लेते, तो वही स्थिति बनी रहेगी। अब सुप्रीम कोर्ट करेगा तो और बुलंदी से और निडरता से अब विधायक लोग वोट देंगे, और मुझे लगता है फ्लोर टेस्ट होगा तो भाजपा को ज़्यादा मत मिलेंगे। थैंक यू सर। तो ये थे अजीत जोगी जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि मध्य प्रदेश में निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में बीजेपी की सरकार बनेगी। बहरहाल आप अब देखना होगी कि सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ फैसला आता है। कैमरा पर्सन गोपी साहू के साथ मैं खोमन साहू, मीडिया 24 न्यूज़, रायपुर, छत्तीसगढ़।